So, hello and welcome back, guys. This is Dipanshu Singh, and how are you? I hope you are always good. And देखो, आप लोग अगर इस YouTube चैनल पे नए हो तो एक रेड बटन दिख रहा होगा YouTube चैनल पे आने से पहले, उसे ज़रूर प्रेस कर लेना आप लोग। तो आज मैं एक न्यू मूवी लेकर के आया हूँ जिसका नाम होने वाला है अवतार द फायर एंड ऐश। ये जो फायर एंड ऐश है, ये अवतार का जो थर्ड पार्ट है ओबियसली, बिकॉज इससे पहले जो सबसे पहला पार्ट आया था वाटर के अकॉर्डिंग, वाटर के ऊपर था। जो जितने भी वॉर है वो वाटर में हुई है उनके, भाई मतलब गहरा एंड डीप लंबा समंदर, सारी चीज़ें उस टाइम पर हुई थी जब वो पहला पार्ट आया था अवतार का। जो ये अपने डायरेक्टर जेम्स क्रूजनर या कुछ ऐसा करके है, तो ये जो डायरेक्टर हैं इन्होंने जब वो मूवी लॉन्च की थी उस टाइम पर, भाई उस मूवी में सबके दिलों पर राज कर लिया था। एंड धीरे धीरे इन्होंने इसी चीज़ को आगे बढ़ाते गए, सेकंड पार्ट लाया, थर्ड लाया। जो ये थर्ड पार्ट आया, भाई साहब लिटरली अगर आप लोगों में से किसी ने भी हॉल में जा कर के इसको एक्सपीरियंस करने का अगर चांस लिया तो भाई दिल से जो आप लोग इसको 5.5 आउट ऑफ स्टार्स की रेटिंग देने वाले हो, बिकॉज़ इसमें हर चीज़ दी है इन्होंने। एंड VFX की बात करें तो भाई लिटरली मैं अपने आप से जेन्युइन तरीके से कह रहा हूँ, इसके VFX और हमारे इंडिया के VFX और कोई भी मूवी उठा लो भाई, मुझे इसके आगे सारे के सारे VFX बेकार लगते हैं। बिकॉज़ मैं वेल ही कहूँगा, क्योंकि मुझे उस फिश का नाम नहीं पता जो बड़ी बड़ी सी होती हैं। एंड उनका एक अलग यूनिवर्स, भाई उस यूनिवर्स में जाने के लिए आपको पहले अर्थ से बाहर जाना पड़ता है, उसके बाद एक दूसरे प्लेनेट पर जाना होता है, दूसरे प्लेनेट पर जा कर के आपको एक मशीन के अंदर एक डिवाइस के ज़रिए से फिर दूसरी दुनिया में भेजा जाता है। उसके बाद आप आसमान से उसमें उतरते हो नीचे की ओर। देन यू कैन सी गाइज, धीरे धीरे करके आप फिर उस जो पूरा का पूरा जंगल है, पूरी की पूरी लाइफ उसमें खोने लगते हो। एंड जो इसमें बैकग्राउंड्स की बात की गई है तो ऑब्वियसली म्यूज़िक एंड जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं सब कुछ डिसेंट क्वालिटी एंड बढ़िया तरीके से सब कुछ एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट्स को कवर किया है। एंड मेरा जो भाई सबसे फेवरेट कैरेक्टर है इसमें वो है नयारा का, बिकॉज़ नयारा एक जो है ऐसी इसमें फ़ीमेल कैरेक्टर है, शुरू में तो चुप रहती है, बिल्कुल साइलेंट, बट अगर एवरीवन एल्स जो उसके परिवार को और कोई छेड़ दे तो वो चुप नहीं रहती। भाई उसके अंदर इतना गुस्सा आ जाता है ना, सब कुछ तहस नहस कर देती है वो उसके आगे। यही है, और आगे बढ़ते हैं। देखो, फायर एंड ऐश का जो मतलब है यहाँ पर, ऐश इज़ अ राग, फायर एंड ऐश आग और राग ऐश को हम एज अ हवा भी कह सकते हैं एंड धुआं भी कह सकते हैं। बट जो ऐश है, ऐश एक कबीला है, इसमें नया कबीला ऐड किया है डायरेक्टर ने, जो कि भाई थोड़ा खूंखार है, बहुत ही ज़्यादा क्रूजल है। जो इसमें कर्नल है, अपना कर्नल क्रूज जो भी है वो आता है, उससे मिल जाता है एंड देन उनके जो कबीले पे वॉर कर देता है। बट जितनी भी है काबिल तारीफ भाई उस हीरोइन की है। एंड जो उसकी मुँह बोली लड़की है, जो पिछले पार्ट में, सेकंड पार्ट में जन्म हुआ था उसका ही, बट उसके अंदर नेचुरल पावर्स आ गई थी, जिस वजह से वो इसमें बहुत सारी चीज़ों को पॉसिबल कर देती है अपनी पावर्स से, कि हारती हुई लड़ाई को जिता देती है। एंड यही है सब कुछ। उसके बाद देखो, नॉर्मली मुझे जो कुछ कमियां, वीकनेस लगी हैं यहाँ पर, वो स्टार्टिंग पॉइंट से एज अ ये कह भी नहीं सकते, बट मुझे थोड़ा बहुत लगा था शुरू में कि यार हल्का जो है स्लो फील हो रहा है, क्योंकि शुरू से लेके आप लोग यही चल रहे हो। फर्स्ट पार्ट में भी यही लेके आए थे, सेकंड में भी यही लेके आए हो, बट थर्ड में भी आपने स्टार्टिंग में जो हल्का सा इफेक्ट आया, कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली इवेंचुअली सही है। आप धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा कूल रहता है मूवी स्टार्टिंग के टाइम पे, कूलनेस। बट जैसे ही इवेंचुअली आपके 25 मिनट्स से 30 मिनट्स अराउंड बीतते हैं, ठीक है, आपके 25 से 30 मिनट्स के अराउंड बीतते हैं, उसके बाद आपका जो है सर्वाइवल वॉर एंड देन छिपना बचना उन लोगों से। क्योंकि देखो, जो वो हीरोइन है अपनी नयारा, एंड उसकी फैमिली है, लड़का है, 2 लड़की, एक छोटी बच्ची भी है, तो ये सभी जो है ना हाइड कर रहे होते हैं, छुप रहे होते हैं कर्नल से। बिकॉज़ जो अपना हीरो है वो तो ओबियसली एक सोल्जर है
पहले का सोल्जर से वो इनके कबीले में आ गया। एंड ये जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है ये होने वाला है बिकॉज देखो VFX के ऊपर सारी चीज़ जो है VFX ने, बैकग्राउंड म्यूज़िक ने मेरा जीत लिया भाई। जब मैं इसको अपने PC में लगा करके विद स्पीकर, स्मॉल स्पीकर देख रहा था भाई साहब, मतलब एक एक चीज़ पे, एक एक कट पे मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। बिकॉज़ भाई ये तुम्हें 3 घंटे 17 मिनट का मास्टरपीस बिल्कुल भी हटने नहीं देगा अपने सामने से। वो कहेगा भाई तू इत्थे ही बैठ जा, तू इधर ही बैठ जा और देख। मतलब ये कनेक्ट करती है आपको, आप इससे कहीं बच के नहीं जाने वाले। तो यही है। एंड जो भी है भाई, नायरा, थैंक्स टू ओबियसली हर, बिकॉज़ इनकी एक्टिंग, हर एक चीज़, एंड भाई मूवमेंट, भाई मतलब जो वो उनका कैरेक्टर्स है, जो भाई मूवमेंट बढ़िया लगती है यहाँ पे। बिकॉज़ शुरू में जो है इनका उछलना कूदना है, और जो इसमें ये अपना कर्नल है, कर्नल का जो लड़का है वो भी बाद में उनके ही जैसा बन जाता है। बिकॉज़ वो लड़की उसे बचा लेती है, क्योंकि उनके जो यूनिवर्स है, उनकी जो दुनिया है, कबीला है, वहाँ पर आप बिना किसी एक स्पेशल मार्क्स के ज़िंदा नहीं रह सकते। तो वही है, जो कर्नल का लड़का रहता है वो भी एक इंसान ही है, बट वो नहीं रह सकता ज़िंदा। तो उसको मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है, मार्क्स में जो है बैटरी लगती है, और जो उसके लड़के का नाम रहता है यहाँ पे स्पाइडर रहता है। देन मार्क्स की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, बट एक टाइम कब तक आप यूज़ करोगे ऐसे, मतलब हाइड कर रहे हो, उन लोगों से बच रहे हो, छिप रहे हो, तो एक टाइम पे जाके बैटरी ख़त्म हो ही जाती है। देन फिर जो अपनी नायरा है, नायरा की बेटी उसे बचाती है अपनी पावर से, सुपर पावर से ऑब्वियसली। एंड फिर वो अपने जो है आराम से सांस ले सकता है इस हवा में, इस यूनिवर्स में। देन आप लोग भी, मैं यही कहना चाहूँगा भाई, आप लोग देखना ज़रूर इस मास्टरपीस को, एंड आप लोग दिल से कहोगे थैंक यू भाई, क्या मूवी बताई आपने, मतलब दिल खुश हो गया भाई। इवेंचुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगा इसे देख करके, और अभी नए नए कंटेंट ऑन द वे हैं, नए नए रिव्यूज़ ऑन द वे हैं, तो आने वाले हैं। सब लोग वेट करिएगा, तब तक सब्सक्राइब करके रख लो। एंड माय फाइनल वर्डिक्ट इज़ 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ओके।